हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं हूं आलोक और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूटन एजुकेयर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का भौतिक विज्ञान, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो हम जानते हैं कि अगर ये समतल सतह है और ये आपतित किरण है और ये हमारा परावर्तित किरण और ये हमारा अगर लंब हो इस पे, तो हम जानते हैं कि आपतित किरण और लंब के बीच का कोण कौन सा होता है। तो आपतन कोण, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश किरण पार कर जाता है कहलाता है। तो हम जानते हैं कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश पार कर जाता है उस पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी इसका आंसर कौन सा होगा? तो 1 नंबर होगा इसका, जो पारदर्शी पदार्थ है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हम जानते हैं समतल दर्पण में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है। यानी सी नंबर होगा इसका ऑप्शन, अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का बनता है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण में भी आभासी बनता है, उत्तल में भी आभासी बनता है और अवतल में भी आभासी बनता है। यानी इनमें से सभी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से सभी वाला आंसर हो जाएगा, सही है ये। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण में वस्तु से आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल में बराबर होता है, अवतल में बड़ा होता है, लेकिन उत्तल में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। यानी अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो। तो हम जानते हैं जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसके फोकस पर बनता है। यानी 6 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, अनंत। 7 नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। यानी एक अवतल दर्पण है और वस्तु हमारा स्थित है फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हम जानते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। यानी प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक और बड़ा, ये तो नहीं होगा, ये वाला गलत है। बी नंबर वास्तविक और छोटा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा होगा? तो काल्पनिक और बड़ा, सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा ये होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति हो। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन था हमारा, कहाँ पे होना चाहिए वस्तु? जल्दी से बताइए आप लोग। तो कहाँ होना चाहिए? तो फोकस और ध्रुव के बीच, यानी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होगा। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर, ये ऑप्शन हमारा सही है। कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो हम जानते हैं मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है। यानी काल्पनिक और सीधा होगा, काल्पनिक और उल्टा होगा नहीं, वास्तविक और उल्टा होगा नहीं, वास्तविक और सीधा नहीं होगा। तो कौन सा होगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर, काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दर्पण के द्वारा किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वह दर्पण होगा। कह रहा है कि एक दर्पण है और उस दर्पण से हम वस्तु को कहीं भी रख दें, कहीं भी रख दे तो उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है। तो वो दर्पण कौन सा होगा? तो हम जानते हैं समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में भी हमेशा सीधा बनता है, अवतल में सीधा नहीं बनता है। यानी वह दर्पण होगा समतल तथा उत्तल दर्पण। यानी समतल में भी हमेशा सीधा बनता है और उत्तल में भी हमेशा सीधा बनता है। यानी इसका आंसर कौन सा होगा? तो डी नंबर होगा, 11 नंबर का आंसर। 12 नंबर कह रहा है कि जब कोई किरण दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो आपतन कोण का मान होगा।
हम जानते हैं कोई भी किरण यदि लंबवत आपतित होगा तो आपतित किरण, लंब और परावर्तित किरण एक ही होगा, क्योंकि ये लंबवत आपतित हो रहा है, 90 डिग्री पे आपतित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपतित किरण और लंब के बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा, तो 0 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, 90 डिग्री कभी भी नहीं बनेगा, कितना बनेगा, तो 0 डिग्री बनेगा। यानी 12 नंबर का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी नंबर होगा इसका, 0। 13 नंबर का रहा है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद है, फटाक से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा, तो वो दर्पण होगा कौन सा हमारा, अवतल, क्योंकि हजामती दर्पण के रूप में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पीछे आप लोग क्वेश्चन भी पढ़े थे, क्यों किया जाता है इसका रीजन भी आप जानते हैं, तो हमको बस यहाँ पे जरूरत है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी सी नंबर हमारा ऑप्शन चाहिए। अगला कह रहा है कि सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से सभी कौन सा होगा, अवतल दर्पण, सी नंबर होगा इसका आंसर होगा कौन सा, सी नंबर दर्पण। चांद कैसा वस्तु है, चांद कैसा वस्तु है, चांद दीप्त है, अदीप्त है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, कौन सा होगा आंसर, जल्दी से बताइए कौन सा होगा, चांद कैसा वस्तु है, तो चांद हमारा अदीप्त वस्तु है। क्यों होता है ये भी हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन में पीछे, आप लोग को याद होगा, जिन लोगों को नहीं पता है तो पीछे का वीडियो आप देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि चांद कैसा वस्तु होता है। तो चांद एक अदीप्त वस्तु होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर कह रहा है कि वह किरण पुंज जिसकी सभी किरण एक बिंदु पर मिलती हैं उसे कहा जाता है, तो हम जानते हैं कि वह किरण पुंज जो सभी किरण एक बिंदु पर मिलता है उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। कौन सा होगा, अभिसारी, अगर एक बिंदु से फैलता तो अपसारी हो जाता, तो ये कौन सा होगा, अभिसारी किरण पुंज। सभी किरणें कहाँ मिल रही है, एक बिंदु पे मिल रही है, इसलिए इसे हम कौन सा किरण पुंज कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। 17 नंबर कह रहा है परावर्तन के कितने नियम हैं, तो परावर्तन के 2 नियम हैं, ये तो सबको याद है, परावर्तन के कितने नियम हैं, तो परावर्तन के 2 नियम हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं, तो हम जानते हैं प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक, यानी 2 प्रकार के होते हैं। तो 18 नंबर का भी आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। चलिए 19 नंबर, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो जाहिर सी बात है हम जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक को पर्दे पर कभी भी नहीं उतारा जाता है, तो कौन सा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा हमारा। और 20 नंबर कह रहा है कि कौन सा प्रतिबिंब सीधा होता है, काल्पनिक, वास्तविक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है और वास्तविक जो होता है हमेशा उल्टा होता है। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नाम दे करके इसको ऐड कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन समझ में आया है। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।